हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल की ग्रो के लिए। और ये 1 सेकेंड, ये है सेट 2। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि इससे पहले सेट 1 हो चुका है। सिक्स सेंस की बात है। तो सेट 1 आपको कहाँ मिलेगा? आपको वो, देखिए यहाँ पर आई का आई का या फिर इसे आप सजेशन आइकन भी कह सकते हो, या फिर सजेस्टेड आइकन ही बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई का एक आइकन दिखाया जाएगा जिसमें सजेस्टेड वीडियोस दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आएगी, IBPS RRB स्लैश पीओ लेवल पजल्स फॉर प्रीलिम्स। ये टाइटल आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। इससे पहले वाली जो सेट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर हर रात 9 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। 9 PM पर आप बैंकिंग पंडित पर आइए और एक नया वीडियो पाइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे PDF अपडेट कर दिए गए हैं। बहुत से PDF ऑलरेडी अपडेट करे हैं मैंने, लेटेस्ट ही, आप जाकर देख सकते हैं, मेंस लेवल और प्रीलिम्स लेवल भी। अब क्या जीमेल ये है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप रेज कर सकते हैं। ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जाकर देख लो। ये टॉप पर है जो हमारी पीओ मेंस लेवल DI की लिस्ट चल रही है, सेट चल रहे हैं, उसमें सब जितनी भी अभी तक वीडियोस हुई हैं वो आप यहाँ पर मिल जाएंगी। जो आप अभी वीडियो देख रहे हो उससे पहले वाली वीडियो आपको यहाँ जाकर मिल जाएगी। मेंस लेवल रीजनिंग की हमने RRB क्लर्क की 6 क्लासेस कर चुकी हैं, आपको यहाँ मिल जाएंगी। मेंस लेवल ये क्या है, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स, इसकी क्लास 5 हो चुकी है। 5 की 5 क्लास आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं बहुत जल्दी। और पीओ लेवल मेंस रीजनिंग की 9 क्लास हम कर चुके हैं, तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगी। ये लेटेस्ट वीडियो है जो 2025 के एग्जाम को फोकस में रखकर बनाई गई हैं। ये पुरानी वीडियोस हैं, बहुत सा डेटा ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, ये सारी प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हो। इफ यू रियली वांट टू लर्न स्लॉग्स, तो स्लॉग्स की वीडियो भी चैनल पर अपडेट कर दी गई है। यहाँ पर कहाँ गया स्लॉग्स का? स्लॉग्स की सारी जो लिंक है वो दिखाई नहीं दे रही मुझे। ये स्लॉगिज्म प्लेलिस्ट, तो आप यहाँ पर जाकर देखो। स्लॉगिज्म का पूरा यहाँ पर आपको क्लास 1 क्लास 2 करके क्लास 3 क्लासेस हैं। 2-2 घंटे की क्लास है, बहुत अच्छे से मैंने कवर करा है। पूरा स्लॉग्स आपका एक ही दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो वीडियोस हैं, हम इसी एग्जाम्स को IBPS PO RRB और RRB क्लर्क को लेकर फोकस कर कर बना रहे हैं। ये हमारा अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी मेंस लेवल क्लास हैं, या मेंस लेवल ही आएगा इसमें, मेंस के अलावा और कुछ नहीं आएगा। प्रीलिम्स का एक भी आपको देखिए, 25 नंबर है 25 क्वेश्चन के लिए, प्रीलिम्स लेवल नहीं आने वाला। 45 क्वेश्चन आते हैं और मात्र कितने मिनट होते हैं आपके पास? 1 घंटा होता है। नहीं, 1 घंटा होता है। 45 क्वेश्चंस होते हैं, हाँ शायद 1 घंटा ही होता है RRB का। तो आप सोच लीजिए। 45 क्वेश्चंस होते हैं, मेरे माइंड 45 नहीं, 80 क्वेश्चन होते हैं और 45 मिनट होते हैं। ये होता है वेटेज प्रीलिम्स का, RRB PO का। और ये 25 नंबर 25 मिनट, 25 नंबर 25 मिनट, 25 नंबर 25 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये मेंस लेवल ही आएगा, मेरे हिसाब से ये मेंस लेवल आएगा। आपको और जैसा भी फील हो वो कर सकते हैं, छोड़िए इसे। इसका, हाँ, अगर आपको इसका नॉलेज बेस पढ़ना है तो गेट शमशेर एक अच्छा चैनल है। बहुत से बच्चे मुझे पिंग करते हैं कि इसका लिए कुछ सजेस्ट कीजिए, कुछ बताइए कि ये मेंस लेवल इसमें कहाँ से पढ़ें। मेंस लेवल को इसमें मेंस तो होगा नहीं, ये एक ही एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, तो एक ही एग्जाम में आपके दोनों क्लियर कर दिए जाएंगे। 150 मार्क्स का होगा टोटल। तो इसमें कोई मेंस नहीं होगा, इसके बाद सीधे इंटरव्यू होगा। चलिए 6 बनाते हैं पजल को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले ले लो स्क्रीनशॉट, और हम इसे बनाना शुरू करते हैं।
देखिए, पहले होप कि आप लोग अपने एंड से पूरा ट्राई कर कर ही इस पे आए हो, इस पेज पर अपने एंड से पूरा ट्राई करो, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना। इंग्लिश में बनाते हैं, फिर हिंदी में बना लेंगे। 10 स्टूडेंट आर सिटिंग टू द टू पैरेलल रोज कंटेनिंग द 5 पर्सन ईच। 10 पर्सन है, टू पैरेलल रोज है और 5 पर्सन ईच पर बैठे हैं। सच अ वे दैट देयर इज अ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन। ओके, एडजेसेंट पर्सन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है। इन द फर्स्ट रो ए बी सी डी आर एंड ई आर सीटेड एंड ऑल देम आर फेसिंग साउथ। देखो, साउथ कहाँ होगा? नीचे की तरफ, और नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ। नॉर्थ जो देखेंगे वो इस वाली रो पर बैठेंगे, साउथ जो देखेंगे वो इस वाली रो पर बैठेंगे। कुल मिलाकर एक ऊपर रो है, एक नीचे रो है। ये वाली रो पर कौन बैठा है? ए बी सी डी ई। और इन द सेकेंड रो आर सीटेड, ऑल देम आर फेसिंग नॉर्थ। यहाँ बैठे कौन है? पी क्यू आर एस टी। ठीक है। Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the rows. Fine. कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कंडीशन लिख लेते हैं। T sits third to the left of S। देखो, एक चीज याद रखो। S कैसे देख रहा है? ऊपर की तरफ। ए कैसे देख रहा है? नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में ये देख रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन के हिसाब से ही कंडीशन लिखेंगे। अब बोल रहा है टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस ऊपर की तरफ देख रहा है, एस के थर्ड टू द लेफ्ट में है, 1 2 छोड़कर यहाँ पर टी आएगा, 2 छोड़कर टी बैठा होगा। एस ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट ऐसा होगा। ठीक है। बी फेसेस इमीडिएटली नेबर ऑफ टी। देखो, टी का कोई एक नेबर है और उसको फेस कर रहा है बी। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो, बी कहाँ देख रहा है? बी ऊपर की तरफ बैठा है, बी नीचे की तरफ बैठा है, नीचे की तरफ देखेगा, इसका राइट किधर होगा? इस साइड। तो सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है बी के? ए। ए इधर आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। सी के लेफ्ट साइड में ई है या राइट साइड में ई है, आपको नहीं पता, इसलिए बस ऐसे करके लिख दो, कोई डायरेक्शन मत दो। आर एंड क्यू आर इमीडिएटली नेबर्स। आर और क्यू एक दूसरे के नेबर्स हैं, इस तरीके से लिखकर छोड़ दो। क्यू फेसेस नीदर बी नॉर सी। क्यू कहाँ के तरफ है? क्यू नीचे के तरफ है। क्यू ना तो बी को फेस करता है, क्यू ना तो सी को फेस करता है। पी डजंट फेस सी। जो पी पीछे, पी नीचे की तरफ है, पी डी को फेस नहीं करता, ये डी है। ठीक है। डी को फेस नहीं करता। इससे बनाते हो, साफ साफ दिख रहा है, इससे शुरू करो। आपने एस यहां रखा, एस से 1 2 छोड़कर आपने टी इधर रख दिया। ठीक है, 4 लोग बैठ गए। अब देखो, टी का एक नेबर, पहले तो पी और क्यू देखो, आर और क्यू, ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। आर स्लैश क्यू, आर स्लैश क्यू। आपको नहीं पता आर इधर आएगा या क्यू इधर आएगा, आपको नहीं पता क्यू इधर आएगा या आर इधर आएगा। जब कुछ नहीं पता है तो स्लैश करके लिख दो, जो भी वन होगा, वो जो आना होगा उससे तब उस तब बैठा देंगे। तो ये तो दोनों तरफ आर और क्यू ही लग रहा है। आर स्लैश क्यू। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ पी। पी इधर आ गया, या पी इधर आ सकता है, आपको नहीं पता किधर आएगा, है ना जी? आपको नहीं पता पी इस साइड आने वाला है या पी इधर आने वाला है या इधर आने वाला है, छोड़ दो, छोड़ दो अभी। अब एक चीज सुनो, टी का एक नेबर वी को फेस करेगा। टी का एक नेबर तो ये है, एक टी का एक नेबर इधर है। अगर ये वाला बंदा बी को फेस करेगा, सपोज, सपोज ये वाला बंदा बी को फेस करेगा, तो बी से एक छोड़कर आपको ए रखना है। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। गलत हो गया, क्योंकि ईच रो पर कितने पर्सन बैठे हैं?
5। इसका मतलब टी के ये वाले नेबर के सामने आपका बी नहीं बैठेगा, हटा दो। नहीं बैठेगा ना, हो ही नहीं सकता, इधर नहीं बैठ पाएगा। अब टी का एक नेबर ये है, तो इस पर अगर आपने बी बैठाला तो बी के एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका पी अभी कंफ्यूजन में था कि पी इधर आएगा या इधर आएगा, अब तो इधर नहीं आ सकता ना। अब 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए, तो इसका मतलब पी डेफिनेटली इधर बैठेगा, है ना। पी डेफिनेटली इधर बैठेगा, हटा दो, पी बैठा दो, पी आपका डेफिनेटली इधर आ गया। अब जो क्यू है वो ना तो बी के सामने है ना तो सी के सामने है, तो आपका क्यू इधर आ नहीं सकता। क्यू डेफिनेटली आपका इधर तो नहीं आएगा, क्यू डेफिनेटली इधर आएगा, आर इधर आएगा, लिख दो भैया, हटा दो, इसे भी हटा दो। आपका आर इधर आ गया, क्यू इधर आ गया। अब देखो, सी से एक छोड़कर ई रखना है, देखो सी स्लैश ई और सी स्लैश ई, सिर्फ यही दोनों प्लेस पर ये दोनों आ सकते हैं, है ना। मगर इसने बोल रखा है क्यू के सामने भी सी नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सी नहीं आएगा, यहाँ तो ई आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। सही है भैया, हटा दो। यहाँ आ जाएगा आपका ई और यहाँ आ जाएगा सी। जो एक बचा उसे यहाँ रख दो, क्या बचा, डी बचा, डी यहाँ आ गया, सॉल्व। ये वाली कंडीशन समझ नहीं आई, पी के सामने डी नहीं आएगा, इसका मुझे कोई यूज समझ नहीं आया, और ना ही ये किसी भी टाइप की हेल्प कर रही है, पी से स्लैश डी वाली। हो सकता है पॉसिबिलिटी अगर आप लोगों ने बनाई हो, देखो मैं पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पता नहीं कई सारे लोग होंगे इसमें कई पॉसिबिलिटी बना चुके होंगे, मगर बनाने का कोई सीन मुझे नजर नहीं आता। जितना हो सके अपना मस्तिष्क का यूज करो, और जब तक अपना बुद्धि यूज नहीं करोगे, अपना माइंड यूज नहीं करोगे, तब तक मेंस तक कैसे पहुंचोगे मेरे भैया या बहन, नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ऐसा जब तक नहीं सोचोगे तब तक मेंस लेवल पजल्स नहीं बनेगी। उस अगर मेंस लेवल में तुम पॉसिबिलिटी बनाने बैठ गए तो एक एक पजल 12 12 पॉसिबिलिटी पे पहुंचा देगी। इसलिए बिना पॉसिबिलिटी के पजल को बनाना सीखो, और जिस तरीके से मैं शुरू कर रही हूँ, जैसे मैं सोच रही हूँ, जैसे मैं आपको बोल बोल के बना रही हूँ, वैसे ही कोशिश करो बनाने की। पहले से चेक करो। ओके, एक सेकेंड। ACBED, ACBED, PTRQS, PTRQS, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन लोगों ने बिल्कुल हमारे जैसा बना दिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्क्रीनशॉट लो और बनाओ, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करती हूँ। इसे हिंदी में बनाते हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम मेरे चैनल पर 999 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एक सब्सक्राइबर होते ही हमारे चैनल पर 1K लिखा आपको दिखाई देने लगेगा, और होप कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1K लिखा हो। ये सब आप लोगों के कारण है। थैंक यू सो मच मुझे कंटिन्यू अप्रिशिएट करने के लिए। इसीलिए अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है कि आप लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं। वैसे तो बोला जाता है मेरे वीडियो में व्यूज आते हैं, सम टाइम तो 1000 भी है, 1K भी है, 1.7K भी है, और मगर सब्सक्रिप्शन बहुत रेयर ही करता है कोई पर्सन। और जो करते हैं ना, वो रियल में यूट्यूब से सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी सीखा, कॉलेज लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जितना भी मतलब, जब मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी, तो यूट्यूब से मैंने बहुत सीखा और मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्रिप्शन दिए। जब आपको कोई सिखा रहा है, जब आप किसी से
शिक्षा ले रहे हैं अगर हिंदी में बोला जाए तो गुरु दक्षिणा देनी बनती है। और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मैं उन्हें सब्सक्रिप्शन देती थी, कमेंट देती थी, उनके वीडियो शेयर करती थी। और जितना अपने एंड से मैं कर सकती थी मैं वो करती थी एज ए स्टूडेंट। मैं जो करती थी वो बता दिया। आपका जो मन है आप वो करिए। चलिए हिंदी में बनाते हैं इसे। 8 मित्र हैं। दीपिका, रणवीर, आलिया, सोनम, सोनाक्षी, आयुष, विक्की, करण एंड सो ऑन। ये मैं पढ़ती नहीं हूँ, आज पता नहीं क्यों पढ़ा है। विभिन्न रंगों के वस्त्र पहनकर एक पार्टी में जाते हैं, बढ़िया है। वे काला, सफेद, गुलाबी, लाल रंग, अच्छा, रंग 4 ही हैं, इसका मतलब एक इंसान 2 पहनेगा। का वस्त्र पहनते हैं, लेकिन समान क्रम आवश्यक नहीं है। प्रत्येक रंग उनमें से 2 व्यक्तियों द्वारा, हाँ ठीक है। तो पहले रंग लिख लो। काला, सफेद, और क्या है? गुलाबी, लाल, और ठीक है। एक बंदा 2 कलर पहन रहा है तो भैया हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लोज हो जा भाई। 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज। हाँ जी। सोनाक्षी आलिया के समान रंग का वस्त्र नहीं पहनती। जो भी हमारी सोनाक्षी है वो आलिया के समान जो ड्रेस है वो नहीं पहनती। आप डिफरेंट लिख दो, डिफरेंट पहनते हैं, ठीक है। आयुष रणवीर या सोनम के समान रंग का वस्त्र नहीं पहनता। जो भी आयुष है, आयुष्मान है, आयुष्मान खुराना, नहीं लिखा है वैसे, वो रणवीर के साथ नहीं आएगा। और आयुष्मान खुराना सोनम के साथ भी नहीं आएगा। करण सोनम के समान रंग का वस्त्र नहीं पहनता है। आज जो हमारा करण है वो सोनम के समान वस्त्र नहीं पहनता है। दीपिका और विक्की समान रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन रंग काला या सफेद नहीं पहनते। देखो, दीपिका और रणवीर, दीपिका और कौन है? दीपिका और विक्की, दीपिका, रणवीर आगे अपने आप, दीपिका और विक्की, ये दोनों सेम वाले कलर पहनेंगे। इन ब्लैक, आई मीन काला और सफेद में तो नहीं है, गुलाबी और लाल में ही आएंगे ये लोग। बाद में लिखेंगे कहाँ रखते हैं। अभी तो कई लोग होंगे, एक बार यहाँ बैठा दोगे फिर एक 4 5 बनाओगे फिर एक बार यहाँ बैठा, कोई जरूरत नहीं है अभी। अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ो तो पहले पहले कंडीशन तो पढ़ लिया करो। अभी पॉसिबिलिटी, अब कुछ लोग होंगे पहले यहाँ दीपिका लिख दिया और यहाँ विक्की लिख दिया, यहाँ दीपिका लिख दिया दूसरी पॉसिबिलिटी में, यहाँ बन गई 2 पॉसिबिलिटी। अरे मत बनाओ पॉसिबिलिटी, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। रुको अभी। रणवीर काले रंग का वस्त्र पहनता है। अब देखो रणवीर आपका इधर आ गया, ठीक है। सोनम गुलाबी पहनती है। अब देखो, अपने आप आ गया नहीं आ गया? सोनम जैसे ही इधर आया, आपकी एक पॉसिबिलिटी खत्म। दीपिका और विक्की दोनों एक ही कलर का पहनेंगे, तो ये गुलाबी वाला तो खत्म हो गया अपने आप, ये वाला खत्म। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाल में ही आ सकते हैं ये दोनों। बैठा दो, दीपिका चुपचाप इधर बैठ जाएगी और विक्की इधर बैठ जाएगा, है ना। दोनों सेम कलर के पहन सकते थे, गुलाबी और लाल में ही आ सकते थे। गुलाबी में जैसे ही सोनम टपकी या आई, वैसे ही आपकी एक पॉसिबिलिटी खत्म। अब दीपिका और विक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ लाल ही जगह बची और कोई नहीं। आलिया सफेद पहनती है, चलिए ठीक है, आलिया आप यहाँ बैठा दो। अब ध्यान से सुनो, अब बात आई है सोचने की, समझने की, आपकी तर्क शक्ति को पहचानने की। देखो भैया, अब सोनाक्षी आलिया दोनों डिफरेंट में हैं, बढ़िया है। आयुष्मान ना तो रणवीर, देखो आयुष्मान ना तो रणवीर के साथ है, आयुष्मान ना तो सोनम के साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान इधर आएगा। सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है आयुष्मान। सोनाक्षी आलिया के साथ नहीं है, इसका तो हटा ही दो। और देखो, करण
सोनम के साथ नहीं है, करण इधर नहीं आएगा, तो करण सिर्फ और सिर्फ रणवीर के साथ आ सकता है। अब सोनाक्षी बची, सोनाक्षी सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगी, लिख दो, सोनाक्षी इधर आ जाएगी। हो गई पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलेगा आरआरबी पीओ में आपको। आरआरबी पीओ लेवल ही है ये, आएगा। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स के बिहाफ पर मैं क्वेश्चन बनाती हूँ और उसी के बिहाफ पर आपको पढ़ा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। अब थोड़ा सा रिजल्ट इधर रखा करेंगे। चलो जी, कोशिश करते हैं देखने की। दीपिका को दिया है इसने रेड, ठीक है। विक्की को रेड, विक्की क्या है हमारा, विक्की को भी रेड, ठीक है। रणवीर को ब्लैक, रणवीर को ब्लैक। आलिया को व्हाइट, आलिया को व्हाइट। सोनम को पिंक, सोनम को पिंक। आयुष्मान को व्हाइट, हाँ ठीक है। करण ब्लैक, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया हमारा। आप अब ऐसे करके देखो। होप कि आप लोग खुद से ट्राई करते हो, होप कि आप लोग मेरे साथ बनाते हो। आप ऐसा तो नहीं है कि पिक्चर की तरह बैठ जाते हो बिना कॉपीज पेन के। पजल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये तो होप कर सकती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए प्लीज। स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर बनाती हूँ आप लोगों के लिए। हम 8 पर्सन है और 8 स्टोरी बिल्डिंग पर है। टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8 है और बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है। फाइन, बढ़िया है। 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टोरी बिल्डिंग हम सजा लेते हैं पहले। डॉट मेथड से भी इसे बनाया जा सकता था, मगर कोई मतलब नहीं है, फिजूल का टाइम आपको खोटी करने का। जब इसमें बोल रखा है एक कंडीशन, देखो भाई, कंडीशन आपको देख लेनी चाहिए कि इसने क्या बोल रखा है। कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिए, बी इज प्लेस्ड ऑन ए इवन नंबर फ्लोर एव फ्लोर 5। ये कंडीशन मैंने पढ़ा और उसके बाद ही इसको बनाया। देखो 5 के ऊपर जो भी इवन है, या तो बी इधर है या तो बी इधर है। जब ऐसी कोई कंडीशन दी हो तो कभी भी डॉट मेथड का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एच लिव्स 2 फ्लोर बिलो बी, बी से 2 फ्लोर बिलो मतलब एक छोड़कर एच। देखो सेकंड फ्लोर पर खुद एच बैठ जाएगा, 2 फ्लोर बिलो का मतलब है सेकंड पर खुद बैठ गया है एच। 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन अबव ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन लिविंग बिलो के। देखो के नीचे जितने लोग हैं ई के उतने ऊपर हैं, उससे ई के ऊपर एक कम है। मतलब आप कह सकते हो के नीचे एक ज्यादा है, के नीचे एक ज्यादा है और ए ई के ऊपर के की तुलना में एक कम बंदा है, ये बोला गया है। आई लिव्स इमीडिएटली अबव एच, एच के इमीडिएटली अबव आई है, तो आप आई इधर रख सकते हो, रख सकते हो भैया आराम से, आई के अबव रखना है, इमीडिएट अबव। ए लिव्स 3 फ्लोर बिलो बी, बी के 3 बिलो 1 सेकेंड, ए डेफिनेटली आपका इधर आएगा, ए डेफिनेटली आपका इधर बैठेगा। देखो 1 2 3, डेफिनेटली आपका ए इधर आएगा। ई लिव्स बिलो के, जो ई है वो के नीचे कहीं आएगा। सी डजंट लिव अबव डी, जो सी है वो डी के ऊपर नहीं है। कुल मिला के ऐसे लिख लो, डी के नीचे कहीं आपका सी आएगा। देखो इसने डजंट बोला है ना, आप नॉट वाली कंडीशन को मत लिख के पॉजिटिव कंडीशन लिख लो। इसने बोला है डी के ऊपर सी नहीं है, इसका मतलब डी के कहीं नीचे सी आएगा।
पॉजिटिव कंडीशन हमने लिख ली। अगर मैंने ए से 1 2 3 छोड़कर डी इधर रखा, ठीक है, 1 2 3 छोड़कर डी इधर रखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया। गलत हो गया ये। पूछिए क्यों। अभी अभी इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, इस पर ही काम करते हैं। देखो डी के नीचे कहीं आपको सी रखना है। जब मैंने, ये तो बिल्कुल फिक्स कंडीशन है, ये तो ऐसे ही आने वाली है। देखो बी ए आई, बी के नीचे इमीडिएट आई एच ए, ये तो एज इट इज हो गया। ए से 3 छोड़कर आपको ई रखना है, तो 1 2 3 छोड़कर आपने डी इधर रख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी के नीचे जो सी वाली कंडीशन है वो तो फॉलो कर ही नहीं पाएगी। अब डी के नीचे कोई जगह ही नहीं बची, गलत हो गया। तो आप इसके एक, इसका मतलब ए के ऊपर ही कहीं डी है, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ए के ऊपर ही कहीं डी आएगा। देखो जी, अगर आपने बी रखा, बी के बाद आई रखा, आई के बाद एच रखा, एच के बाद ए, और आपने डी इधर रख दिया, ऊपर, ऊपर ही आएगा। अब डी के नीचे आपको सी चाहिए, बी कहाँ आ सकता है, बी इधर आ सकता है। अगर आपने बी इधर रख दिया तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, डी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। भैया डी का ऊपर हवा में रखोगे, गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका डेफिनेटली बी यहीं आएगा, 6th प्लेस पर। आप बी इधर रख दिया, और आई इधर आ गया, एच इधर आ गया, ए इधर आ गया, डी इधर आ गया। तो बस। अब देखो के नीचे ई चाहिए, के के नीचे एक प्लस होना चाहिए ई। अब देखो आप यहाँ तो के ई रख नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा, कोई कंडीशन ही नहीं बची। के नीचे भैया एक आ रहा है, और ई के ऊपर तो सभी आ जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनो, के आपने इधर रखा, के नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब आपका ई इधर आएगा। ई के ऊपर अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, ई के ऊपर कितने हो गए, 6। इस ये कंडीशन जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो तो ये परेशान, बहुत परेशान करती है, मुझे पता है, मगर इस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। और डी के नीचे आपको सी चाहिए, तो जो सी के लिए सिर्फ यही जगह बची। जो बी वाली पॉसिबिलिटी थी वो हमने यहां पर ही खत्म करवा दी। हमें यहाँ पर ही हमने पता चल गया कि डी के, बी के ऊपर मुझे डी चाहिए, तो 8th पोजीशन पे तो बी आ नहीं सकता। पजल करने के बहुत तरीके हैं, इजीएस्ट वे यही है कि एक बार आप बी यहाँ रखें और फिर इसे रॉन्ग करें, एक बार आप बी इधर रखें और अपना टाइम वेस्ट। देखिए, जितना पजल को आप समझने की कोशिश करोगे, अलग अलग करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपका माइंड वास्ट होगा और आप अच्छा सीखोगे। तो प्लीज अलग अलग कोशिश करिए, एक सा मत रहिए। KDBIHAEC, बिल्कुल सही बना है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिए उन फ्रेंड्स की जो प्रीलिम्स लेवल पढ़ना चाहते हैं। ये प्रीलिम्स लेवल पजल्स हैं, और प्रीलिम्स लेवल डीआईबी हम बहुत जल्दी चैनल पर डालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, होप शुरू कर दीजिए बनाना। स्क्रीनशॉट ले लिए और बनाना शुरू करिए। चलिए जी, बनाते हैं इसे। कलर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। देखो, 9 छात्र हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 3 अलग अलग विभाग है, ईसी, ईईई, सीएसई में पढ़ते हैं। कम से कम 2 और अधिकतम 4 व्यक्ति एक ही विभाग में पढ़ते हैं। मेरा सॉल्यूशन, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो यहाँ मैं बनाती हूँ क्या, ई सी ई, और एक है ई ई ई, और क्या है, पी एस ई। वाओ, ज्यादा ही किनारा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हो गया तो। क्या बोला इसने, अधिकतम 4 है ना, तो लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। 1
दो, तीन, चार। और मिनिमम कितना बोला है? कम से कम दो, ठीक है। क्यू और यू, क्यू और डब्ल्यू एक ही विभाग में पढ़ते हैं लेकिन ईसीई में नहीं पढ़ते। देखो, क्यू और डब्ल्यू आप यहां तो नहीं रखो, मगर यहां लिख लो, क्यू और जो डब्ल्यू है वो सेम में है। यू और डब्ल्यू विभिन्न विभाग में पढ़ते हैं। यू और डब्ल्यू ये दोनों कहाँ हैं? डिफरेंट में है। एक्स और यू एक ही विभाग में पढ़ते हैं। एक्स और यू ये दोनों सेम विभाग में पढ़ते हैं। एक्स सी एस ई में नहीं पढ़ता। कहाँ है एक्स? आपका एक्स इसमें नहीं पढ़ता। अरे अरे अरे, ऐसा करके लिखो, एक्स इसमें नहीं पढ़ता। आर क्यू यू और टी बी के समान विभाग में नहीं पढ़ता। देखो, जहां क्यू होगा वहां आर नहीं होगा, जहां क्यू होगा, सॉरी, जहां टी होगा, जहां टी होगा वहां भी आर नहीं होगा। पी केवल टी के साथ उसी विभाग में पड़ता है। देखो ध्यान से सुनो, ये वाली कंडीशन, केवल वाली कंडीशन हर जगह आती है, स्लॉक्स में आती है, वहां भी अच्छा करती है। स्लॉक्स में थोड़ा परेशान करती है, यहाँ बहुत अच्छा करती है। देखो, पी और टी यहाँ लिख दिया है केवल, और यहाँ लिखा होगा विद ओनली टी। ओनली टू, ओनली टू पर्सन सिर्फ पी और टी में होंगे। जहां भी पी और टी होंगे वहां यही दोनों होंगे, इन दोनों के सिवाय तीसरा नहीं होगा। ठीक है। एस को ईसीई और सीई सीएसई पसंद नहीं है। एस ना तो इसमें है और एस ना तो इसमें है, सीएसई ना, ठीक है। ईसीई का अध्ययन एस क्या सीएसई से अधिक छात्रों द्वारा किया जाता है। जो ईसीई है वो ज्यादा है सीएसई से। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और ट्रिपल ई क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ई ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, ये क्या होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ऐसे करके होता है कुछ। वी क्यू के समान विभाग में पड़ता है। अच्छा जी, वी क्यू डब्ल्यू तो इसका मतलब यहाँ तीन हो गए। वी क्यू डब्ल्यू तीनों एक साथ पढ़ते हैं, है ना जी? भैया क्यू भी तो डब्ल्यू के साथ पढ़ रहा था, तो आप ऐसे लिख दो वी क्यू डब्ल्यू एक साथ पढ़ते हैं। क्यू डब्ल्यू इसमें नहीं आए तो वी क्यू डब्ल्यू इसमें आ सकते हैं और इसमें आ सकते हैं। देखो, अगर मैंने वी क्यू डब्ल्यू इधर रख दिए, हम्म, एस ना तो इसमें आ रहा है, एस ना तो इसमें आ रहा है, तो एस भी भैया इधर ही आएगा। एस तो फिक्स के साथ आ रहा है, फिक्स है ये, एस तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब अब यू और डब्ल्यू डिफरेंट में थे, मगर यू देखो, एक्स इसमें नहीं आएगा, एक्स इसमें आ नहीं सकता, तो यू और एक्स के लिए सिर्फ यही जगह दिखी, सिर्फ यही जगह दिखी यू और एक्स के लिए। अब देखो, ओनली टू वाली जो कंडीशन थी पी और टी के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही जगह बटी, इसे काट दो। चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ है, और एक क्या बचा? जहां क्यू होगा वहां आर नहीं होगा, जहां टी होगा वहां तो सही है, आर इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली कंडीशन भी फॉलो कर गई। ईसीई ग्रेटर देन सीएसई, बिल्कुल ठीक है ये बात, कोई प्रॉब्लम? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बना है। एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल चैट करते ही सब वापस आ जाएगा। एक्स यू आर क्यू डब्ल्यू वी एस, सही है, बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी, आज की क्लास की लास्ट पजल आपकी स्क्रीन पर शो हो चुकी है, बनाना शुरू कीजिए।
और हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, बनाना शुरू करें। हम यहाँ पर बनाते हैं। 10 students decided to visit abroad. For that type of bought tickets for the different transport, that is a plane, train and ship. ट्रेन टिकट इज द cheapest and the ship ticket is the costliest. ठीक है, तो ऐसे करके शिप, फिर उसके बाद आएगा प्लेन, उसके बाद आएगा ट्रेन। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है और ट्रेन का सबसे ज्यादा चीप है। ट्रेन परेशान भी बहुत करती है। मिनिमम 3 पर्सन एंड मैक्सिमम 4 पर्सन बॉट टिकट फॉर द सेम ट्रांसपोर्ट। ओके, मिनिमम 3, मैक्सिमम है कितने, 10 है। पहले आप ऐसे बना सकते हो। कैसे? प्लेन, शिप, ट्रेन। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। No two person with the initial immediately succeeding or immediately preceding letter bought ticket for the same transport. इस लाइन को बहुत अच्छे से सुनिए। नो टू पर्सन विद इनिशियल इमीडिएटली सक्सीडिंग और इमीडिएटली प्रिसीडिंग लेटर फॉर द टिकट फॉर द सेम ट्रांसपोर्ट। मतलब आप एन के बारे में बात कर लो। एन ना तो ओ के पास आएगा, ना तो एम के पास। आधी कंडीशन तो यही रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं क्यू के बारे में बोलूं तो क्यू ना तो पी के साथ आएगा, ना तो आर के साथ। अगर मैं एस के बारे में बोलूं तो ना वो आर के साथ आएगा, ना तो वो टी के साथ। अगर मैं टी के बारे में बोलूं ना तो वो एस के साथ आएगा, ना तो वो यू के साथ। इतनी सारी कंडीशन एक बारी में पता चल गई। इट्स डिपेंड ऑन यू। If two persons bought the ticket for the same transport, it means they are traveling together and vice versa. मतलब दो लोग अगर सेम टिकट खरीद रहे हैं तो वो साथ ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर दो लोग साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो सेम टिकट ही खरीद रहे हैं। है ना? एन बॉट द टिकट ऑफ शिप। जो एन है वो तो भैया शिप में आ गया। क्यू बॉट द टिकट ऑफ प्लेन। क्यू, क्यू आपका इधर आ गया। आर डिड नॉट ट्रेवल विद एन। आर इधर नहीं आएगा, आर इधर भी नहीं आएगा। ध्यान से देखो, पी क्यू आर, तो आर क्यू के साथ भी नहीं आएगा, ये देखो। तो डेफिनेटली आपका आर इधर आएगा। 4 पर्सन बॉट द ट्रेन टिकट, यानी जो ट्रेन का टिकट खरीदेंगे यहां तो 4 लोग पूरे आने वाले हैं। एम बॉट द टिकट विद पी। एम किसके साथ खरीद रहा है, पी के साथ। देखो भैया, जहां एम आएगा वहां पी आएगा। आपका पी इधर तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता इधर पी आपका, क्योंकि एम के साथ है ये। ठीक है, और आपका पी इधर भी नहीं आएगा और आपका पी इधर भी नहीं आएगा। एम, एन, ओ, पी, क्यू। इधर पी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर एम नहीं आएगा। एम और पी एक साथ हैं। एम नहीं आएगा इसलिए आपका पी नहीं आएगा। और यहाँ क्यू के पास इनिशियल प्रेसिडिंग कौन सा है, क्यू। तो क्यू के पहले वाला पी है, तो पी इधर भी नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो एम और पी दोनों के दोनों इधर आएंगे। ठीक है। यू बॉट द कॉस्टलीस्ट टिकट। कॉस्टलीस्ट कौन सा है, शिप का है। तो यू तो आपका शिप के पास चला गया। वी डिडेंट ट्रेवल विद ओ। जो वी है वो ओ के साथ ट्रेवल नहीं करेगा।
देखो भैया, ओ इधर तो आएगा नहीं, ना ओ इधर आएगा, ना तो ओ इधर आ सकता क्योंकि एम एन ओ होता है, और पी एम एन ओ पी होता है। ओ से पहले, एन के बाद में, है ना। ओ किसके करीब में है? एन के भी करीब में है और पी के करीब में भी है, तो पी के साथ भी नहीं आएगा, एन के साथ भी नहीं आएगा, आपका डेफिनेटली ओ इधर आएगा। अब अब देखो, ओ के साथ वी नहीं आ रहा, आपका वी इधर नहीं आएगा, और यू के बाद वी आता है तो वी इधर भी नहीं आएगा, डेफिनेटली आपका वी इधर आएगा। भैया ये ध्यान देना है, पूरे लेटर देखने हैं आपको, कौन सा किसके पास नहीं आएगा। अब बचा कौन? एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, क्यू आर, एस, एस बचा, और टी बचा, एस टी बचा। एस कहाँ नहीं आएगा? एस टी यू। देखो भैया, एस टी यू, टी आपका इधर नहीं आएगा क्योंकि एस टी यू, यू के करीबी कौन सा है? टी, तो टी यू के पास नहीं आएगा, टी इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, हो गई पजल आपकी सॉल्व, और एस आपका इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। पता नहीं कि समझ आया कि नहीं आया। अच्छा है ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से करिए प्लीज। यहाँ पे ग्रेटर देन और चीपिएस्ट और कॉस्टलीस्ट का भी यूज हुआ है, तो एक एक लाइन का यूज करा है इसने, जो भी पजल में दिया था। चेक करते हैं। पी, ट्रेन में कौन, ट्रेन में कौन कौन है? पी, एम पी आर वी, ठीक है। शिप में कौन कौन है? एन यू एस, और पी में कौन कौन है? क्यू ओ टी, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अच्छा लग रहा है, चार्ट कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टेबल बनाई हो एमएस ऑफिस से। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो प्लीज शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स से जो पजल्स को नहीं बना पाते। होप कि बैंकिंग पंडित के साथ और हमारी संगत के साथ वो पजल भी सीख जाए, और उनकी पजल सीखने के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, बैंकिंग पंडित नहीं, क्योंकि शेयर आपने करा था उनके पास। है ना, हेल्प करते रहना चाहिए, अच्छा फ्रेंड्स वही है जो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।